Assalamu alaikum. Welcome to Psychology video series presented by Rahman Institute of Humanism. This is Muhammad Usman bin Tahir, founder of Rahman Institute and student of clinical psychology from UMT. This is so far the 9th lecture of Psychology video series. लास्ट हमने किया था ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे और आज हम कवर करने जा रहे हैं सेरेब्रल पॉल्जी को। स्लाइड्स का लिंक यकीनन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान से इस लेक्चर को अटेंड कीजिएगा, ये खासा इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं सेरेब्रल पॉल्जी की तरफ। सेरेब्रल पॉल्सी सीपी, मैं समझता हूँ कि अभी तक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये लेंथी भी है थोड़ा सा, तो इसमें आपने बोर नहीं होना, मेरे साथ रहना है, बिल्कुल अटेंटिवली चीज़ों को सुनना है, नोट डाउन करना है, नोट्स दे रहा हूँ साथ, उसको देखना है, फिर आपको इंशाल्लाह ये समझ भी आ जाएगी और अच्छे से आप इसको कर भी सकते हैं। अगेन डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंडर आता है सेरेब्रल पॉल्सी। इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक रखनी है, कुछ लोग पाल्सी कहते हैं, कुछ पैल्सी कहते हैं। दिस इज़ बेसिकली सेरेब्रल पॉल्सी। तो सेरेब्रल पॉल्सी 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, या तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, बिफोर बर्थ ज़्यादातर वही होता है, या डिलीवरी के टाइम पे ड्यूरिंग बर्थ कुछ ऐसा होता है जो सेरेब्रल पॉल्जी कॉज करता है, और तीसरा बर्थ के फौरी बाद कुछ ऐसा होता है जो सेरेब्रल पॉल्जी कॉज करता है। अकॉर्डिंग टू CDC, जो कि है सेंटर्स फॉर डायग्नोस्टिक कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, वो कहते हैं जी कि हर 1000 बच्चे में 2 से 4 बच्चे ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो कि सेरेब्रल पॉल्जी का शिकार होते हैं। अच्छा, इसके नाम से अगर हम देखें, सेरेब्रल से क्या आपको पता लगता है? दिस इज़ समथिंग टू डू विद ब्रेन, ठीक है ना, ब्रेन से रिलेटेड। और पॉल्जी का मतलब है कि वीकनेस या प्रॉब्लम आपके मोटर में, बॉडी मूवमेंट में, आपके हाथ पांव हिलाने में बहुत वीकनेस हो या प्रॉब्लम हो, आपसे हिलाए ना जा रहे हो, आपसे कंट्रोल ना हो आपका, ठीक है। ये बेसिकली दिस इज़ अ मेडिकल कंडीशन यूजुअली कॉज्ड बाय एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट। इसको लिख लें साथ, इसको अंडरलाइन कर लें। ये किस वजह से होती है? एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट की वजह से होती है। आपका ब्रेन एबनॉर्मली डेवलप हो जाता है, या फिर ब्रेन जब डेवलप हो रहा होता है तो उसमें कोई सीवियर इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका कंट्रोल नहीं रहता अपने हाथों पे, टांगों पे, बॉडी मूवमेंट में, अल्टीमेटली जिसको हम कहते हैं सेरेब्रल पॉल्सी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है। अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ, कॉज्ड किस तरह से? एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट, या फिर ब्रेन डेवलप जब हो रहा होगा इन्फेंट का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग डिलीवरी या फिर आफ्टर डिलीवरी, तो क्या होगा, कोई इंजरी हो सकती है या एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको सेरेब्रल पॉल्जी होगा। अच्छा, एक और चीज़ आपने इसके साथ साथ याद रखनी है, वही बात है जो मैंने पहले की है कि इट इज़ कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर, मतलब कि पैदा होने से पहले का या पैदा होते हुए, जो किसका डिसऑर्डर है? मूवमेंट का, मसल टोन का और पोस्चर का। अल्टीमेटली आपकी वही सारी चीज़ें बॉडी मोटर में आ जाती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। कुछ केसेस में ये आपके विजन को भी इफ़ेक्ट करता है, हियरिंग को भी इफ़ेक्ट करता है और सेंसेशन को भी इफ़ेक्ट करता है, लेकिन कम केसेस है ज़रा। डिसऑर्डर है, सिम्टम्स की बात होगी। अभी मैं आपसे जनरल सिम्टम्स इसके डिस्कस करूँगा कि किस तरह से है, फिर आगे जाके थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके सिम्टम्स के बारे में पहले आपको कुछ बता दूं कि ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, और साथ ही माइल्ड से सीवियर तक। सिम्टम डिपेंड पता है किस पे करते हैं, कि आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट इफेक्ट हुआ है। अभी मैंने आपको बताया सेरेब्रल पॉल्जी क्या है, कि आपका जो ब्रेन है ना, वो डेवलप होते हुए कोई उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है या उसको इंजरी आ जाती है। तो ये देखना है आपने कि आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इफेक्ट हुआ है, तो वो डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी टाइप है या किस नौइयत की सेरेब्रल पॉल्जी है, ठीक है। कुछ लोगों का प्रॉब्लम होती है सेरेब्रल पॉल्सी में चलते हुए, कुछ लोगों को सीधा बैठते हुए पोस्चर में, कुछ लोगों को, बच्चों को क्रॉल करते हुए, कुछ बच्चों को कुछ चीज़ पकड़ते हुए। तो ये डिपेंड करता है और वेरी करता है। बाकी आपने डिसेबिलिटीज़ डिसऑर्डर्स पढ़े हैं जो कि वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ चेंज होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं, लेकिन सेरेब्रल पॉल्जी के बारे में आपने याद रखना है, डजेंट चेंज और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ और गेट वर्सन विद द पैसेज ऑफ टाइम। हाँ, कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हाई भी हो सकते हैं, लो भी हो सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके मसल टोन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है, या तो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि फ्लॉपी हो जाते हैं।
देर इज़ ह्यूज डिले इन रीचिंग मोटर स्किल्स माइलस्टोन। अब मोटर स्किल्स माइलस्टोन क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल एक बच्चे की उम्र क्या होगी जब वो क्रॉल करता है? तो नॉर्मली सारे बच्चे क्रॉल कर रहे हैं, जाके ऑब्जेक्ट पकड़ रहे हैं। द वन विद सेरेब्रल पॉलिसी वो कुछ भी नहीं कर रहा, उससे हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो दिस इज़ डिले इन रीचिंग मोटर स्किल माइलस्टोन्स। लैक ऑफ बैलेंस एंड मसल कोऑर्डिनेशन, एटॉक्सिया कहते हैं जिसको। बैलेंस नहीं हो पा रहा, मसल में कोऑर्डिनेशन नहीं है। स्पेस्टिसिटी, मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया। चलने में डिफ़िकल्टी है, याद करने में, स्पीकिंग में, राइटिंग में। एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट करनी है इसके सिम्टम्स में कि जो इन्फेंट होगा ना, या जिसको सेरेब्रल पॉल्जी होगी, वो एक्सेसिव ड्रोलिंग होगी उसको, यानी उसके मुंह से एक्सेसिव सलाइवा गिरता रहेगा और उसको स्वेलो करने में भी प्रॉब्लम होगी, खाने में भी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अब चूँकि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो हमने देखना है कि कौन सी ऐसी न्यूरोलॉजिकल, प्योर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि एसोसिएट हैं सेरेब्रल पॉल्जी के साथ। तो पहली है कि डिफ़िकल्टी इन सीइंग एंड हेयरिंग, आपको देखने में, सुनने में प्रॉब्लम होगी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सीजर्स। सीजर्स क्या है? ये आपकी जो नर्व सेल्स हैं ना, उनकी एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जब आपकी नर्व सेल की एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी ना, तो सडन अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होगी ब्रेन में। उसके अलावा ऑरल डिजीज़ हैं, मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसको भी बुक मार्क कर लें, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगा आपको। क्या मतलब इसका? कि आपका जो आपका ब्लैडर है ना, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, ज़ोर लगाते हुए, हंसते हुए यूरिनेशन पे कंट्रोल नहीं रहता। अब आ जाए जी रिस्क फैक्टर्स पे, कॉजेज़ पे। वैसे तो मेनली हम इसको डिवाइड करके देखेंगे कि मैटरनल कॉजेज़ क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, और इन्फेंट यानी कि माँ की तरफ से ऐसी कौन सी, उस वुमेन की तरफ से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि वो होंगी तो वो सेरेब्रल पॉल्जी को कॉज करेंगी, या ड्यूरिंग डिलीवरी। और इन्फेंट की तरफ से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं ड्यूरिंग डिलीवरी जो होंगी तो सेरेब्रल पॉल्जी हो सकता है। बहरहाल अभी इस वक्त हम जनरल रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। क्या होगा? एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट, अभी मैंने बताया, ठीक है, या डेवलप होते हुए ब्रेन इंजरी सेरेब्रल पॉल्जी कॉज करेगा। उसके अलावा इन मोस्ट केसेस एग्जैक्ट कॉज जो है सेरेब्रल पॉल्जी का अभी तक अननोन है, लेकिन कुछ ये आप समझ लें रिस्क फैक्टर्स हैं जो दिए हुए हैं। इसके अलावा जीन म्यूटेशन है। जीन म्यूटेशन क्या होता है कि चेंज इन वन और मोर जीन। ठीक है, प्री नेटल मेटरनल इन्फेक्शंस हैं कई तरह की, आगे डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से सेरेब्रल पॉल्जी हो सकता है। फीटल स्ट्रोक की वजह से सेरेब्रल पॉल्जी होता है। फीटल स्ट्रोक क्या होता है? आपकी जो ब्लड सप्लाई होती है ना ब्रेन को, जो जो इन्फेंट के ब्रेन को ब्लड सप्लाई जाती है, उसमें डिस्टर्बेंस। ठीक है, इसको फीटल स्ट्रोक कहते हैं, फीटल। उसके बाद है जी इंट्राक्रैनियल हेमरेज। ठीक है, ये आपका जो इंटरनल ब्रेन में ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से भी सेरेब्रल पॉल्सी हो सकता है। इन्फेंट में इन्फेक्शंस हैं डिफरेंट तरह के, आगे पढ़ते हैं, उनकी वजह से हो सकता है। ट्रोमेटिक हेड इंजरी, को ऐसी सीवियर हेड इंजरी, ठीक है, हाइपोक्सिया की वजह से हो सकता है। आई होप आप सबको भी हाइपोक्सिया का पता होगा, हम ये चाइल्ड एंड एडोलेसेंस डिसऑर्डर्स में पीछे पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, कि ब्रेन को ऑक्सीजन ड्यूरिंग डिलीवरी कम जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ख़त्म हो जाना ऑक्सीजन का, उसकी वजह से। आगे हम डिटेल में मैटरनल और इन्फेंट की तरफ से ज़रा रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। उससे पहले ज़रा प्रिवेंशंस देख लें कि क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं, प्रिवेंशंस हैं जिनको करना चाहिए सेरेब्रल पॉल्जी से बचने के लिए। सबसे पहले तो चूँकि मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा उसके अंदर फॉल करता है प्री नेटल में, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेग्नेंट वुमेन हैव टू मेक श्योर कि वो वैक्सीनेटेड है अच्छी तरह से, रुबेला से वैक्सीनेटेड है। रुबेला मैं होप, उम्मीद कर रहा हूँ आपको पता होगा क्या होता है। हेल्दी डाइट होनी चाहिए, रेगुलर मेडिकेशन होनी चाहिए, डॉक्टर पे विजिट आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेगुलर होना चाहिए, जो चीज़ें बताई गई हैं। प्री नेटल मेटरनल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, हेड इंजरी से बचाना चाहिए, और अल्कोहल, टबैको, ड्रग्स, ये चीज़ें तो वैसे ही आपको अवॉइड करनी चाहिए प्रेगनेंसी में। और बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचने के लिए। अच्छा, अब ज़रा डिस्कस करते हैं कि मैटरनल हेल्थ और इन्फेंट इलनेस किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स सेरेब्रल पॉल्जी। अच्छा, माँ की तरफ से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सेरेब्रल पॉल्जी हो सकता है? नंबर वन, इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन सी ऐसी इन्फेक्शन है जो कि होगी तो हम कहेंगे कि यार ये सेरेब्रल पॉल्जी को कॉज कर रहा है? ठीक है, साइटोमेगलो वायरस, ये वायरस है
इन्फेक्शन है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है और ये वैक्सीनेशन से ट्रीट हो जाता है। इसके अलावा जर्मन मीज़ल्स हैं जिसको हम खसरा भी कहते हैं, दिस इज़ अगेन रुबेला, जो कि फिर वैक्सीनेशन से ठीक हो सकता है। सिफिलिस है, सिफिलिस का मतलब है जो कि इन्फेंट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस है जो कि पैरासाइट कॉज करता है प्रेग्नेंट वुमेन में ना। तो वो पैरासाइट कहाँ से आते हैं? कंटामिनेटेड फूड से आते हैं, फूड पॉइजनिंग से आते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें थी जो कि एक माँ देती है या ये लीड्स टूवर्ड्स द सेरेब्रल पॉल्जी। इसके बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इन्फेंट से होती हैं? पहला है जी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ये भी क्या है जी? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। उसके बाद है वायरल एंसेफेलाइटिस, ये भी इन्फेक्शन है जो कि इन्फेंट को होती है। फिर जॉन्डिस, लेकिन जॉन्डिस में एक चीज़ आपने कंडीशन है, लिमिटेशन है कि सीवियर जॉन्डिस होगा तो इट विल लीड टूवर्ड सेरेब्रल पॉल्सी। और उसके बाद फिर वही जो पीछे डिस्कस किया था, इंट्राक्रैनियल हेमोरेज, यानी कि आपके ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग। और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेरेब्रल पॉल्सी कॉज कर सकते हैं? उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बार हर दफ़ा कह रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अपने जहन नशी करें, इसको बुक मार्क करें। ब्रीच प्रेजेंटेशन, ब्रीचिंग नहीं होनी चाहिए, ब्रीच प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं कि जब डिलीवरी होती है ना, तो यूट्रस में से जब आप इन्फेंट को बाहर निकालते हैं, फिटल को बाहर निकालते हैं, तो उस वक़्त उसके फिज और बट पहले बाहर नहीं आने चाहिए, ठीक है? यानी उसके हाथ पाँव और उसकी जो हिप है, अगर तो वो पहले यूट्रस से बाहर आए तो वो कॉम्प्लिकेशंस कॉज करती है, उससे हेड इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उससे सेरेब्रल पॉल्जी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा लो बर्थ वेट है, जो कि होगा आई गेस, यस आई एम श्योर, लेस देन 5.5 पाउंड। और प्री मेच्योर बर्थ ऑफ कोर्स। अब डिसऑर्डर है, बीमारी है, तो ट्रीटमेंट भी होगा। एग्जैक्ट ट्रीटमेंट अभी तक ना डॉक्टर्स के पास आया है इसका, ना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, क्लिनिशियंस के पास आया है, लेकिन इसको इम्प्रूव किया जा सकता है मेडिकेशन से और ऑर्थोपेडिक सर्जरी से। उसके अलावा अगर आपको असिस्टिव एड दी जा सकती है, देखने में मसला है तो ग्लासेस हैं, सुनने में मसला है तो हियरिंग एड है, वॉकिंग आपकी वो बैसाखी होती है, व्हील चेयर एक्सेट्रा, इस तरह की। एज अ साइकोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपी है, साइकोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट्स हैं सारे, फिज़िकल थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, आपकी CBT है, ये एज अ क्लिनिशियंस हम कर सकते हैं। अब आखिरी चीज़ जो आपने, थोड़ा सा मैं लेक्चर तेज़ लेके गया हूँ ताकि आप चीज़ों को ज़रा, टाइम भी थोड़ा है और आपने समझना है, आपने दोबारा सुन लीजिएगा, जो चीज़ ना समझ आए मैंने नोट्स भी साथ मुहैया इसलिए कर दिए। 5 टाइप्स हैं सेरेब्रल पॉल्जी की जो आपको हर सूरत याद होनी चाहिए। पहली टाइप है स्पेस्टिक सेरेब्रल पॉल्जी। ये 80% ऑफ पीपल इसी टाइप का शिकार हुए होते हैं। इसमें क्या होता है, स्पेस्टिक जैसे नाम से पता लग रहा है, आपके जो मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और सम टाइम पैरालाइज हो जाते हैं, ठीक है? इसके साथ एक कंडीशन है स्पेस्टिक सेरेब्रल पॉल्जी की, कि ये आपके या तो सारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है या सिर्फ किसी एक पार्ट को इफ़ेक्ट करता है। सेकंड टाइप है जी डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पॉल्जी। इसमें आपकी इनवॉलेंटरी और एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं, आपके बाजुओं की, आपकी टांगों की, आपके हाथों की, ऐसी जिन पे आपका कंट्रोल ना हो, इनअप्रोप्रिएट होती हैं, बल्कि मैं कहूँगा एबनॉर्मल कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? डिस्काइनेटिक, ये आपको उसके नाम से भी पता लग रहा है। हाइपोटोनिक सेरेब्रल पॉल्जी, इसमें क्या होता है, डिमिनिश्ड मसल टोन होती है, बिल्कुल आपके मसल्स ओवर रिलैक्सड हो गए होते हैं, आपको पता ही नहीं होता मसल्स किधर जा रहे हैं। उसके बाद है जी अटैक्सिक सेरेब्रल पॉल्जी। अटैक्सिक जैसे नाम से, अटैक्सिक का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन का ना होना, ठीक है? तो इसका मतलब है आपके मसल्स की आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अटैक्सिक सेरेब्रल पॉल्जी में डिसऑर्गेनाइज्ड है, क्लमजी हैं, जर्की हैं मसल्स आपके। लेकिन ये लीस्ट कॉमन टाइप है सेरेब्रल पॉल्जी की। और एंड पे आती है जी मिक्स्ड सेरेब्रल पॉल्जी। इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल एनी इन्फेंट सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पॉल्जी, मिक्स्ड सेरेब्रल पॉल्सी, उसमें किसी को हाइपोटोनिक होगा, साथ डिस्काइनेटिक होगा, या फिर किसी को स्पेस्टिक होगा, या फिर साथ टैक्सिक होगा, इस तरह से मिक्स करके होगा। तो ये दिस वाज सेरेब्रल पॉल्जी और बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको आना भी चाहिए। मज़ीद इस पर रिसर्च चल भी रही है और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सुनने वाले जितने हैं उनमें इंशाल्लाह कल को अच्छे साइकोलॉजिस्ट बनेंगे, रिसर्चर्स बनेंगे, तो कुछ ना कुछ नया भी लेके आएंगे।